ओम शांति। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं इस ज्ञान में बचपन से हूँ, मेरी दादी के थ्रू। मेरे पेरेंट्स थोड़े अगेंस्ट हैं इसके। यूँ तो बाबा के साथ के बहुत से अनुभव हैं। पहला छोटा एक्सपीरियंस मेरा, मैं फ़र्स्ट टाइम सेंटर गई, वहाँ पे मेडिटेशन सीखा थोड़ा। घर आके बेड पे लेटी हुई थी, मैं मुरली पढ़ रही थी और मेरे मन में ख़्याल आया कि बाबा टाइम क्या हो गया। तो मेरे सामने उसी टाइम 3:26 ऐसा फिगर्स एकदम क्लियर दिखाई दिया मेरे को। फिर मैंने एकदम से क्लॉक में देखा तो वही टाइम था। दूसरा एक्सपीरियंस, जब मैं 12th में थी और मुझे पता चला कि इसके मार्क्स बहुत आगे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस वक्त मैं रोज़ बाबा को रात को लेटर लिख के सोती थी। तो मैंने करीब 1 महीने पहले से लिखना शुरू किया था कि बाबा मुझे 90 प्लस मेरे मार्क्स चाहिए, बस 90 वाली लाइन में, मतलब 90.1 आ जाए, 90.1। मैं उसमें बहुत 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 खुश हूँ, पर मुझे बस 90 की लाइन में आना है। और मैं पढ़ी भी और साथ में रोज़ बाबा को लेटर लिखती थी, बाबा मुझे नहीं पता, आप ही करवाओगे जो करवाओगे, कैसे करना है, कब करना है, कैसे करवाना है, बस आप जानो, आपका काम जानो। मैं यही लाइन लिखती थी, आप जानो आपका काम जाने। और मुझे मेरे मार्क्स आए 90.6। मैं बहुत 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 खुश हुई और उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ, बाबा ही थे, बाबा ने ही इतने मार्क्स दिलवाए। क्योंकि कैसे पेपर हुए हैं मेरे, वो सिर्फ मुझे ही पता था। तो बस बाबा जाने और बाबा का काम जाने। तीसरा मेरा एक्सपीरियंस, इसके लिए तो मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हुआ यूँ कि मेरी इंस्टा आईडी है, तो किसी ने मेरे नाम से एक फ़ेक आईडी बनाई, गंदी आईडी, और रोज़ उसके गंदे गंदे मैसेजेस आते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रोज़ उसके बहुत गंदे मैसेजेस आते थे और उसमें एक मैसेज होता था कि मैं उससे बात करूं। तो मैंने ये सारी बात मेरी एक फ्रेंड को बताई, तो उसने मैं बन के उससे बात की और इतने ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स उसके हुआ करते थे। और साथ में ब्लैकमेलिंग, मतलब जो उसने डीपी लगाई थी वो बहुत गंदी, तो उस पर वो ब्लैकमेल करता था। क्योंकि मैं उस वक्त गाँव थी तो मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकती थी। मैं बहुत 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 रोने लगी, बहुत। और एक बार तो हद ही हो गई। तो फिर हमारे घर में ब्रह्मा बाबा का एक फ़ोटो है, उस पे लिखा हुआ है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। वो करीब शाम का वक्त था और मैं बाबा के आगे जाके इतना रोई और बाबा को बोली, बाबा इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, भले ही उसका मेरा कोई हो कार्मिक अकाउंट, पर बाबा मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। और जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसे भी बोला था कि प्लीज़ कुछ कर कि मैं इससे बाहर निकलूं। तो उसने भी अपने किसी दोस्त की हेल्प ली थी, तो बोली कि मैं उससे पूछती हूँ कुछ होए तो। और मैं बहुत ज़्यादा रो के फिर आई बाहर, आंसू वगैरह पोंछ के। तो थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से ऐसी टचिंग आई कि सब ठीक हो गया। और मैं पहले इतना ज़्यादा रो रही, हेडेक, और फिर एकदम से टचिंग आने के बाद माइंड बिल्कुल रिलैक्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा बोल रहे हैं कि बच्ची सब ठीक है। तो उसके बाद कुछ और देर बाद तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं उस वक्त नहीं उठा पाई। बाद में मैंने उठाया तो उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे और ये ठीक हो गया, मतलब मेरा मैटर सोल्व हो गया था वो। तो उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। और इससे मुझे एक एक्सपीरियंस ये मिला था कि हम जो बोलते हैं कि खुदा दोस्त, सच्चा दोस्त, वो एक शिव बाबा ही है। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से हेल्प ली थी, मतलब बताया था कि क्या करूं, तो वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिली थी। तो यही एक फ्रेंड थी जिसने मदद तो की, लेकिन इसमें भी शिव बाबा ने मेरी मदद की। और एक अनुभव और है, वो तो मेरे परिवार से रिलेटेड है। हुआ यूँ कि हम जब गांव जाते हैं तो मेरे जो पापा हैं वो जैसे खेत में उधर पानी की बारी आती है हर सैटरडे को, तो पापा उस वक्त अपना फ़ोन लेके गए थे और उनका एक और फ़ोन चार्ज नहीं था, तो वो मेरा फ़ोन लेके गए टॉर्च के लिए। वहाँ गए, करीब शाम का वक्त था और उन्होंने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में मेरा फ़ोन रखा हुआ था टॉर्च ऑन करके।
तो हुआ यूँ कि कुछ ऐसा हुआ तो मेरा फ़ोन पॉकेट से गिर गया और उन्हें पता नहीं चला, मतलब काम करते वक़्त। और फिर बाद में जब उनको याद आया कि फ़ोन था तो वो फिर ढूँढने लगे उसे, और उन्हें ये पता था कि हाँ यहीं पे गिरा है फ़ोन। तो वो बार-बार मतलब देख रहे कहीं मिट्टी उठा के, कहीं मिट्टी गिर गई हो या फिर पानी में चला गया। वो आगे तक जाकर देख के आए, पानी में नहीं था, मिट्टी में नहीं था, आस-पास थोड़ा-थोड़ा मिला के देखा और फ़ोन मिला के देखा, फ़ोन स्विच ऑफ, नहीं मिला आस-पास। तो फिर वो आ गए घर पे। उन्होंने पहले ये बात मम्मी और माँ को बताई, उन्हें लगा कि अगर वो मुझे बताएंगे तो फिर मैं रोने लग जाऊंगी। तो मेरी माँ ने तो बहुत डांट लगाई उनको, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही करते हैं कि फ़ोन गायब कर देते हैं। और मुझे मम्मा ने बताया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गया हो गया। उस वक्त मेरी स्थिति इतनी वो अचल अडोल और एकदम शांत थी, क्योंकि सब कुछ विनाशी ही है। फिर थोड़ा और टाइम हो गया, फिर रात हो गई, और फिर जैसे रात को मैं सोते टाइम मुरली पढ़कर सोती हूँ, तो जब मैं सेकंड मुरली पढ़ रही थी उससे थोड़ी पहले मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हुई कि अच्छा वो फ़ोन में तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, फ़ोटोज़ थी, वीडियोस थी। तब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि दुख होने लगा। तो फिर मुरली पढ़ते टाइम जब मैं सेकंड मुरली पढ़ रही थी तो एकदम से मेरे उस वक्त मेरी बुआ की लड़की आई हुई थी, तो मेरे फ़ोन मुंह से एकदम से निकला, कविता अब फ़ोन मिला। पता नहीं, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, लेकिन मुंह से अपने आप निकला कि कविता अब फ़ोन मिला। तो उसने फ़ोन मिलाया और बेल जाने लगी। तो उस वहीं बाहर वाले रूम में थे, तो माँ, मेरी बहन, मैं थी, हम तीनों थे सिर्फ। तो बेल जाने लगी तो हम हो गए खुश बहुत ज़्यादा। और फिर एकदम से पापा को बुलाया और उन्होंने फ़ोन मिलाया, तो वो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है इतनी देर, मतलब हम सारे फ़ोन मिला रहे थे, मम्मी और पापा उस वक्त जब गुम हुआ तब तो स्विच ऑफ था, और एकदम से अब कैसे बेल जाने लगी। बोलते चलो छोड़ो जैसे भी है। तो बेल जाने लगी तो फिर हम रात के, काफ़ी रात हो चुकी थी, मे बी 11 के आसपास का टाइम होगा। तो मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरे 2-3 कज़न्स, और हम सारे 5-6 जने थे। तो हम गए रात को खेत पे, हम ढानी में ही रहते हैं। तो आगे चल के सबने टॉर्च ऑन कर रखी थी। आगे गए तो पापा बोले कि यहाँ पे गुम हुआ था फ़ोन, और यहाँ पे मैं इतनी बार देख चुका। तो जैसे हम आगे गए तो आगे जैसे पानी जा रहा था, तो हम वहाँ खड़े हो गए। तो फिर मम्मी ने दोबारा फ़ोन मिलाया और बिल्कुल सामने, एकदम सामने फ़ोन पड़ा, बिल्कुल। और हम सारे शौक, सबसे ज़्यादा तो पापा, जो कि अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि नहीं ओम शांति वगैरह ऐसा कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो बार बार ऐसे बोले जा रहे, मैं यहाँ पे 70 बार आके चेक कर चुका, और मिट्टी के नीचे वगैरह, और फ़ोन बिल्कुल ऊपर, जैसे कोई रख के गया हो, बिल्कुल ऊपर। तो फ़ोन मिलाया, आगे ठीक है फ़ोन लिया, और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला तो आगे ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो थी। उस वक्त तो बस आंखों से आंसू ही निकल रहे थे, क्योंकि सचमुच में यकीन ही नहीं हो रहा था। पहले फ़ोन स्विच ऑफ और बाद में बेल कैसे गई, और या फिर पापा इतनी बार बोले कि मैं इतनी बार चेक करके गया हूँ इधर, और इतनी ऊपर पड़ा तो मेरे को क्यों नहीं दिखा, तब तो अंधेरा भी नहीं था। और एक और अनुभव है, जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये कोरोना में गए मेरे। तो उसके बाद हुआ यूँ, कोरोना में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे रिज़ल्ट में, मेरी डिग्री नहीं आई और मेरा रिज़ल्ट अटक गया। तो बाद में पता चला कि यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पर इतने सारे बच्चों के रिज़ल्ट अटके हुए, इतने बच्चे परेशान, किन्हीं के 2-3 साल से रिज़ल्ट नहीं निकल रहे। तो वहाँ पर हम गए, हमने एप्लीकेशंस भी इतनी सारी लिख ली थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैं बाबा को साथ लेके गई, और इसी चैनल पे कुछ एक एक्सपीरियंस था कि किसी का, मतलब ऑफिशियली कुछ ऐसा था कि किसी का काम नहीं बन रहा था, तो वो सास बहू थी, और सास ने जैसे उन इंस्पेक्टर को जब वो साइन करते देखा कि मैं भी आत्मा हूँ, मतलब उसकी आत्मा को देखा और कहा मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, हम उसी परमात्मा की संतान हैं, हम भाई भाई हैं, मतलब ऐसे उन्हें शुभ कामना दी। तो मैंने भी, हम जब गए, हम सर से मिले बहुत टाइम बाद, जब काफ़ी चक्कर लगाने के बाद। तो जब हम अंदर गए, मैं, मेरी और एक फ्रेंड थे ऑफिस के अंदर, और मैंने भी ना वैसे ही सेम वाइब्रेशंस देनी उन सर को स्टार्ट कर दी। तो उन सर ने ना हमारी हेल्प कर दी और हमें बोला, हम मैम के पास भेज दिया, मतलब जैसे तैसे उन सर ने हेल्प की। और
जिन बच्चों का 2-3 साल से रिज़ल्ट नहीं निकला था, 1-2 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था, वहाँ मेरा कुछ महीनों के अंदर रिज़ल्ट निकल गया और बहुत ज़्यादा हेल्प की उन सर ने। मैं बस पूरा यही दिल से मतलब आवाज़ निकलती है कि बाबा ने उनको निमित्त बनाया। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी इसके अंदर, रिज़ल्ट के इतने चक्कर काटे, लेकिन काम बन गया और सिर्फ उन सर की वजह से। और पूरा क्रेडिट भी उन सर को है, क्योंकि अगर वो ना होते तो पता नहीं रिज़ल्ट मेरा निकलता ही ना, वो री भी आ जाती शायद, लेकिन बाबा ने उनको निमित्त बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। एक और हमारा अनुभव है, मेरी बुआ की लड़की, तो वो माउंट आबू गई थी, तो वो की रिंग लेके आई। की रिंग मैंने रख लिया, तो मेरी इच्छा थी कि हमारी गाड़ी हो तो मैं उसको ये लगाऊं की रिंग। हमारे पास बाइक की थी, तो मैंने एक्सपीरियंस ये सुने थे कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए, गाड़ी, एक भाई का अनुभव था, तो उन्होंने शुभ भावना कामना देनी शुरू कर दी, तो उनके 2-3 महीने में या कुछ महीने में ना उनके पास गाड़ी आ गई। तो ऐसे ही मैंने जब फर्स्ट टाइम जब किसी के पास देखती थी कि गाड़ी है, तो उनकी बहुत महिमा करती थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में हमारे घर में गाड़ी आ गई और मैंने वो की रिंग उसी पे लगाया। और की रिंग बहुत टाइम पहले से था मेरे पास, मैं बैग या बाइक पे लगाने की सोच, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसे कभी बस ऐसे ही लगता था कि नहीं कार पे लगाऊंगी, नहीं गाड़ी पे लगाऊंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और बाबा के ज्ञान या योग से भी मेरे अंदर थोड़ी शांति आई है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो बहुत इरिटेटिंग नेचर की थी या गुस्सा करती थी, खास करके अपने भाई पे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत मिली। और अब तो ऐसा है कि मुझे मेरे भाई पे गुस्सा आता ही नहीं है। कोई ऐसी बात होती है तो उसको अलग ढंग से सोचती हूँ और फिर बस वो बात तभी के तभी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसे डबल पॉजिटिव थॉट्स में बदल, ताकि कोई कार्मिक अकाउंट ना बने या फिर आगे कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात तो मेरा ही मन साफ़ हो जाता है इससे, और जो उस पर गुस्सा था फिर उस पर दया भावना हो जाती है। तो और भी बहुत छोटे छोटे से अनुभव होते ही रहते हैं। तो उन सभी के लिए बाबा तेरा लाख लाख कोटि कोटि शुक्रिया। और मैं एक बात बहुत बार सोचती हूँ कि सचमुच में अगर शिव भगवान, शिव बाबा यहाँ मेरी ज़िंदगी में ना आए थे, फिर उन्होंने मुझे नहीं चुना होता, तो मैं पता नहीं कैसी होती या फिर इस दुनिया में जाकर कितनी दुखी होती। तो बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। जब मैं किसी को देखती हूँ कि वो दुखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों दुखी हैं, वो भगवान को जाकर क्यों नहीं सुखी बनते। तो बहुत बार मेरे को ऐसा होता है कि एक एक को जो जो दुखी है उनको पकड़ूं और उनको बिठाऊं, कि बस जो मेरे को पता है, जितना सुख मैंने पाया है, जितना ज़्यादा सुख प्यार उनके पास से पाया, बस वो सबको बताऊं, सबको वो फील करवाऊं कि तुम भी विश्वास करो। और जो माउंट आबू के लिए जाने या फिर ओम शांति में जाने के लिए बोलते हैं कि नहीं ये तो पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं या फिर ऐसी है, तो बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों की बातें क्यों सुन रही हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, खुद जाके अनुभव करो और प्लीज़ करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।